ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। ॐ त्वमिहि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूथ अधाते सुन्नमी महे। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्ण पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। प्रेम सिंधु हमको दीजिए। कभी न प्रभु का तूने जाप किया, कभी न प्रभु का तूने जाप किया। खोटा ही बिचारा सदा पाप किया। कभी न प्रभु का तूने जाप किया। खोटा ही बिचारा सदा पाप किया। दुनिया में आके फिर क्या किया। यूं ही जिया हो, यूं ही जिया, यूं ही जिया हो, यूं ही जिया। कभी न प्रभु का तूने जाप किया। खोटा ही बिचारा सदा पाप किया। जन्म जन्म शुभ कर्म कमा कर मानव चोला पाया। जन्म जन्म शुभ कर्म कमा कर मानव चोला पाया। जीवन के स्वर ताल मिला कर कभी न प्रभु गुण गाया। उसको भुला के फिर क्या किया। यूं ही जिया हो, यूं ही जिया, यूं ही जिया, यूं ही जिया। कभी न प्रभु का तूने जाप किया। खोटा ही बिचारा सदा पाप किया। दुनिया में आके फिर क्या किया। यूं ही जिया हो, यूं ही जिया। खून पसीना बहा बहा कर दौलत खूब कमाए। खून पसीना बहा बहा कर दौलत खूब कमाए। ऊंचे ऊंचे महल अटारी बंगला कार सजाए। ऊंचे ऊंचे महल अटारी बंगला कार सजाए। बंगला सजा के फिर क्या किया। यूं ही जिया हो, यूं ही जिया, यूं ही जिया,
जाप किया, खोटा ही बिचारा सदा पाप किया। सृष्टि के कण कण में बसा है वो बेमोल विधाता। सृष्टि के कण कण में बसा है वो बेमोल विधाता। यज्ञ योग साधन के बिना ना उसे है कोई पाता। यज्ञ योग साधन के बिना ना उसे है कोई पाता। आयु बिता के फिर क्या किया, यूं ही जिया हो यूं ही जिया, यूं ही जिया हो यूं ही जिया। कभी न प्रभु का तूने जाप किया, खोटा ही बिचारा सदा पाप किया। दुनिया में आके फिर क्या किया, यूं ही जिया हो यूं ही जिया, यूं ही जिया हो यूं ही जिया। कमर सीधी कर लें, अपने मन को अपने पास रखें, भटकने मत दें। लंबा और गहरा श्वास लें। 3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का स्मरण करेंगे। ओम। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरोद्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा आवृतः। 8 चक्र और 9 द्वारों से सजी अयोध्या नगरी है। मोक्षाभिलाषी बलवान आत्मा प्रभु ज्योति से उभरी है, प्रभु ज्योति से उभरी है। ओम शांति शांति शांति। बोली ओम। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरोध्या तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा आवृतः।
ओम शांति शांति शांति। साधन, साध्य और साधना, इन तीनों को समझे बिना हम अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या बताया? नंबर 1 साधन, नंबर 2 साधना, नंबर 3 साध्य। साधन उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, यही है ना लक्ष्य। क्योंकि और लक्ष्य यदि आप बनाते हैं तो उनसे कोई लाभ है नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म होगा, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु से छूटने का एक ही रास्ता है कि हम मोक्ष में जाएं। तो इसलिए लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष। उस मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, जैसे आप आर्य समाज कुबेर नगर में आते हैं तो कैसे आते हैं? साइकिल से, स्कूटर से, बाइक से, कार से, जो भी आपके पास साधन है। ऐसे ही मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी आपको साधन की आवश्यकता है, और वह साधन आपको परमात्मा ने बड़ी दया करके दिया है। वह साधन है आपका मानव शरीर, यही साधन है। और यह साधन आपने ईश्वर से मांगा था, इसको परमात्मा से आपने प्रार्थना की थी कि हमको ऐसा साधन दो कि हम सीधे नॉन स्टॉप गाड़ी चलाएं और आपके दरबार में पहुंच जाएं, कहीं किसी स्टेशन पर उतरना न पड़े हमको। परमात्मा ने कहा तब तो एक ही है मनुष्य शरीर जो सीधे मेरे पास आता है, वो आपको दे दिया। अब साधन है, लेकिन अगर व्यक्ति साधना नहीं करता तो फिर वो साधन बेकार हो जाता है। जिस गाड़ी को आप चलाएंगे नहीं, गोदाम में रख देंगे, वो गाड़ी कितने दिन चलेगी? इसी प्रकार से यदि आपने इस मनुष्य रूपी शरीर में आकर के मोक्ष धाम की यात्रा नहीं की तो आपकी ये गाड़ी जंग लग जाएगी, बेकार हो जाएगी। भगवान कहेगा आप इसको मत दो, क्योंकि ये इसका सही प्रयोग करना जानता नहीं है। वस्तु उसी को देनी चाहिए जो उसका प्रयोग करना जानता हो। साधन परमात्मा ने आपको शरीर रूपी दे दिया। अब है साधना। साधना क्या है? कि उस साधन को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वो साधना में आता है। तीसरे नंबर पर है साध्य, जिसे हमें पाना है। क्या पाना है हमें? ईश्वर की प्राप्ति, आनंद, सुख, शांति, मोक्ष, दुखों से छुटकारा, बंधनों से मुक्ति, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये हमारा साध्य है। अब साधन शरीर है और साध्य परमात्मा है, तो साधना हो जाएगी अष्टांग योग। क्या हो जाएगी साधना? नान्यः पंथा विद्यते यनाय, वेद कह रहे हे मनुष्यों, इसके अतिरिक्त और कोई भी रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। केवल अष्टांग योग ही एक तरीका है। अष्टांग योग के 8 पाद हैं, 8 चरण हैं, 8 क्रम हैं। पहला क्रम है यम। यम के अंदर 5 भाग हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, 5वां है अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ मैंने आपको बताया, ब्रह्मधनचर्य अर्थात ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म में जो कुछ भी कार्य हम करें उस कार्य को करते समय यह सोचें, इस कार्य को करने से ईश्वर संतुष्ट होगा या नहीं, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी या नहीं, हम ईश्वर के पथ पर चलेंगे कि नहीं। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। जो व्यक्ति कार्य करने से पहले विचार करता है उसे बुद्धिमान कहते हैं, और जो घटना घटने के बाद सोचता है उसे मूर्ख कहते हैं। तो मूर्खों का ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं होता, बुद्धिमानों का प्रवेश होता है। दृष्टया त्वग्रिया बुद्ध्या सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शभी
यमाचार्य अपने प्रिय शिष्य नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, जिनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है वही उस सूक्ष्म परमात्मा को देख सकते हैं। उसके लिए मनुष्य को प्रतिक्षण परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। हम कहते तो हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन हमारा तन कुछ और ही करता है, मन कुछ और ही करता है और धन कहीं और ही जाता है। कहने में और करने में अंतर जहां हो जाता है वहां आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। जब आप संध्या करते हैं, ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने का एक साधन है ब्रह्म यज्ञ। कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ। जो 5 यज्ञ हैं, उन 5 यज्ञों में से सबसे बड़ा और सबसे सस्ता, सबसे सरल है ब्रह्म यज्ञ। जो अन्य यज्ञ हैं उनमें तो बहुत कुछ सामान चाहिए। देव यज्ञ के लिए घी चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, समिधाएं चाहिए, है ना, तब देव यज्ञ होगा। पितृ यज्ञ के लिए भी माता पिता होने चाहिए, तब उनकी सेवा कर पाएंगे। अतिथि यज्ञ भी तभी होगा जब घर में कोई विद्वान आएगा। आजकल तो शैतान आते हैं घर में, विद्वान आते नहीं है। कौन आते हैं? शैतान अधिक आते हैं, विद्वान आते नहीं है। और विद्वान आ जाएं तो फिर शैतान खत्म हो जाएं। अगर देश में शैतान बढ़ रहे हैं, इसका मतलब घरों में भी शैतान ही आ रहे हैं। जैसे घर में आते हैं वैसे समाज में, वैसे विश्व में। संसद भवन में भी शैतान जा रहे हैं। कल शैतानों की लड़ाई देखी आपने, संसद भवन में बड़ी जबरदस्त चल रही थी। तो इसलिए घरों में विद्वान नहीं आएंगे तो अतिथि यज्ञ भी नहीं होगा। अब बलिवैश्य देव यज्ञ, पशु खत्म हो गए, पक्षियां रही नहीं, कौवे रहे नहीं, गिद्ध रहे नहीं। एक कुत्ता था, उसको भी दूर दूर करके भगा दिया जाता है। अब बलिवैश्य का अन्न कौन खाए? अब बचता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में कोई सामान नहीं चाहिए। परमात्मा मेरे भीतर पहले से बैठा है, उसी के बगल पे जीवात्मा भी बैठा है, शरीर हमेशा साथ में रहता है। इसको लेकर के जब मर्जी जब चाहो तब ध्यान लगाओ। ब्रह्म यज्ञ का सबसे बढ़िया सस्ता यज्ञ है ये। तो ब्रह्म यज्ञ से भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है। जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वो ब्रह्म यज्ञ करें। जब आप ब्रह्म यज्ञ करते हैं तो ब्रह्म यज्ञ के अंत में आप एक वाक्य कहते हैं, हे ईश्वर दयानिधि भवत् कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्नः। इसका अर्थ क्या है? हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे जगत नियंता, हे न्यायकारी, दयानिधि, आप दया के सागर हैं। निधि मने सागर। क्या हैं आप? दया के सागर हैं आप, करुणा के सागर हैं आप, कृपा के सागर हैं आप। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, भवत कृपया, ये जो हमने ब्रह्म यज्ञ किया, ये जो हमने संध्या की, ये जो हमने उपासना की, आपकी कृपा से की। कैसे की? अगर आपकी कृपा नहीं होती तो हम नहीं कर पाते। आर्य समाज में थोड़े लोग क्यों आते हैं? क्योंकि जिन पर भगवान की कृपा होती है वही आते हैं। जिन पर कृपा नहीं होती है वो, बहुत लोग कहते हैं क्या करें, आने की तो बड़ी इच्छा थी, ठंड हो गई। बहुत लोग कहते हैं क्या करें, बड़ी गर्मी थी। कभी गर्मी के बहाने नहीं आते लोग, कभी ठंडी के बहाने नहीं आते, कभी शादी विवाह के बहाने नहीं आते। एक सज्जन से पूछा क्यों नहीं आते हो सत्संग? बोलो आजकल शादी विवाह बहुत चल रहे हैं। तो कोई न कोई बहाना मनुष्य खोज लेता है। क्या कर लेता है? कोई न कोई बहाना खोज लेता है और ऐसा बहाना बताएगा आप मना भी नहीं कर सकते। आपको कहना हाँ भाई शादी विवाह तो जरूरी है, आपको भी यही उसका समर्थन ही करना पड़ेगा। वो ऐसा जवाब देता है आपको कि आप उसका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। आपको उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तब क्या अंत में बचता है? प्रभु की कृपा। क्या बचता है? बिन प्रभु कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना परमात्मा की कृपा नहीं होती। जा परे कृपा प्रभु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता,
बिन हरि कृपा मिलही नहीं भगवंता। कौन कह रहा है? विभीषण कह रहा है। किससे कह रहा है? हनुमान से कह रहा है। हे हनुमान जी, अब आपको देख करके मुझे भरोसा हो गया कि अब लंका के दिन सुधरने वाले हैं। और क्या कहता है? बिनु प्रभु कृपा, बिना परमेश्वर की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। विद्वान भी ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। तो इसलिए आप जितने लोग आए हैं, आप लोग शाम को सोते समय भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आज के दिन आपने आर्य समाज में भेजा था, कल भी ऐसी शक्ति देना कि हम आर्य समाज जाएं। कहीं सवेरे बुद्धि न पलट देना कि कल तो गए थे, आज क्या करें जाके। ऐसा विचार मन में न आने पाए। इसलिए प्रति संध्या के समय, प्रत्येक संध्या के समय, हे ईश्वर आज जो संध्या की, भगवत कृपया, आपकी कृपा हो गई, इसलिए हमने संध्या किया। और फिर संध्या में क्या किया? 3 काम किया। कितने काम किया? तब ना ब्रह्मचर्य का पालन होगा। 3 काम कौन है? जपोपासनादि कर्मणा। जप, उपासना और कर्म, 3 चीजें हैं। ध्यान से उस वाक्य को पढ़ो, केवल रटने से काम नहीं चलेगा, उस पर गंभीरता से विचार करो। क्योंकि वो वाक्य किसने लिखा है? ऋषि ने लिखा है। किसने लिखा है? ऋषि कौन होते हैं? ऋषि और मंत्र दृष्टा रहा, जिन्होंने मंत्र का साक्षात्कार किया हो, परमात्मा का अनुभव किया हो, उन्हें ऋषि कहते हैं। तो ऋषि की एक एक बात कीमती होती है। ऋषि की बातों को हम हल्के में नहीं ले सकते। तो ऋषि कह रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा से जपोपासनादि कर्मणा। तो संध्या में 3 चीज होते हैं। पहला होता है जप। क्या होता है? जप। जप का मतलब क्या होता है? सत्यनारायण जी खड़े हो जाइए। हाँ, आज विद्यार्थी खड़ा हो गया हमारा। बोलो, जप का माने क्या होता है? हाँ, 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 हाँ। पास हो गए, आप बैठ जाइए, पास हो गए। लेकिन अब इसको और गहराई से समझिए। जप का अर्थ होता है ईश्वर के नाम का बार बार उच्चारण करना। क्या होता है? बार बार उच्चारण करना। जैसे ओम, श्वास रुकी, फिर किया ओम, श्वास रुकी, फिर किया ओम। ये बार बार आवृत्ति और अर्थ सहित। कैसे? अर्थ सहित, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। बोलो, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। तो अर्थ क्या होता है ओम का? सर्वरक्षक, सर्वरक्षक, सर्व। हे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान भी परमात्मा है, लेकिन ओम शब्द का अर्थ सर्वशक्तिमान नहीं होता है। ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक, हर तरह से रक्षा करने वाला। अन्न से, धन से, बल से, ज्ञान से, बुद्धि से, यश से, ऐश्वर्य से, शत्रुओं से, मित्रों से, हर तरह से जो रक्षा करे, उस परमात्मा का क्या नाम है? ओम। तो जब आप ओम का जाप करो तो मन में ये विचार लाओ, प्रभु आप सर्वरक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं, मेरी भी, और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये ऋषि दयानंद का ख्याल है ना। ऐसा नहीं कि पहले अपना पेट भर लें तब तुमको खिलाएं ना, ऐसा नहीं। ऐसे तो पशु प्रवृत्ति है। पशु कहता है पहले अपना पेट भरेंगे फिर दूसरों का। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये प्रवृत्ति जब इस दिन आ जाएगी, जब आपका सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जप करना है, ठीक है ना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान राम ने माता सबरी से कहा, क्या कहा कि हे माता सबरी, ईश्वर की 5वीं संख्या में जो भक्ति है वह मंत्र जाप। क्या कहा? मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास, विश्वास के साथ जप करो। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, प्रभु की कृपा बरसेगी कि नहीं बरसेगी। ऐसे जो व्यक्ति संशय में रहता है उस पर कभी कृपा नहीं बरसती। अच्छा बताओ, अपने पिता पर विश्वास होता है कि नहीं होता है? माँ पर विश्वास होता है कि नहीं होता है?
अगर कोई पूछे क्या सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम्हारे ये पिता है, सर्टिफिकेट दो, दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन माता ने कहा ये तुम्हारी पिता है, पिता ने कहा तुम्हारी माता है, हमको क्या हो गया? कॉन्फिडेंस हो गया। ऐसी आचार्य कहता है परमेश्वर है, तो आचार्य की बात पर कॉन्फिडेंस करो, विश्वास करो, और विश्वास के साथ जाप करो, है ना? है या नहीं है, ऐसे जाप करेंगे तो फिर कभी फलदायी नहीं होगा। विश्वास के साथ जाप करो। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम ही करता विधाता, ओम पालनहार है। ऐसे ओम का जप करो तो ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन होगा। आगे की चर्चा कल करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। महर्षि देव दयानंद की, गुरु हरिवृजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।